जय हिंद दोस्तों। मैं हूं प्रभात और पीसीएस शिक्षा के इस मंच पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एक हॉट टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और उपस्थित इसलिए हुआ हूं क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार की घोषणा हो गई है। तो साल के शुरुआत में ही एक सम्मानीय पुरस्कार की घोषणा हुई है जिसे हम लोग पद्म पुरस्कार के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में चलिए हम लोग आगे की जानकारी को इकट्ठा करते हैं और आप लोगों को बता दें कि लगातार हम लोग करंट अफेयर्स और जीएस के ऊपर नए नए वीडियो को लेकर आ रहे हैं। तो आप हमारे चैनल से निश्चित रूप से कनेक्ट रहिए और नए नए अपडेट भी प्राप्त करते रहिए और जितना जल्दी हो सके आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए तो मुख्य बिंदु की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल यहाँ पे कि पद्म अवार्ड की घोषणा कर दी गई है और इस पद्म अवार्ड की घोषणा आप सभी को बता दें कि सभी भारत में जितने भी प्रमुख कार्य होते हैं उसके लिए भारत सरकार के द्वारा एक प्रमुख पुरस्कार की घोषणा की जाती है और उससे उन्हें प्रमुख लोगों को सम्मानित किया जाता है। अभी हाल फिलहाल में सामान्यतः यह घोषणा 26 जनवरी के दिन की जाती है। इस घोषणा को अभी तत्काल 25 जनवरी को किया गया है। सरकार के द्वारा 25 जनवरी 2025 को पद्म पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। पद्म पुरस्कार क्या होता है इसके बारे में समझे हम। तो पद्म पुरस्कार जो होता है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस चीज को आप याद रखेंगे। पद्म पुरस्कार सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसे मुख्य रूप से 4 कैटेगरी में भी रखा जाता है। तत्काल ये 3 की मैं बात करूंगा, भारत रत्न में इसे अलग रख रहा हूं। तो यदि आप सीक्वेंस के हिसाब से बात करेंगे तो पद्म जो पुरस्कार होते हैं, केवल पद्म पुरस्कार है, ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे नीचे जो होता है वो पद्मश्री है। दूसरे नंबर पे आता है उससे थोड़ा सा जो सेकंड रैंकिंग पे है उसे हम कहते हैं पद्म भूषण। और जो तीसरे जो सबसे टॉप श्रेणी पे है पद्म पुरस्कारों में उसे कहा जाता है पद्म विभूषण। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि सबसे टॉप पे यदि रखा जाता है भारत के द्वारा दिया गया सर्वोच्च जो सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है भारत रत्न। इस चीज को याद रखेंगे। तो ये 3 कैटेगरी इस बार जो 2025 में पुरस्कार दिए गए हैं, पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, उसमें भारत रत्न की घोषणा नहीं की गई है। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें केवल पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण की घोषणा की गई है। इस सम्मान की शुरुआत का देखें, सबसे पहले तो एक नागरिक सम्मान है क्योंकि सैनिक सम्मान अलग से दिए जाते हैं जिनके लिए परम जिनके लिए पहले से ही वीरता पुरस्कार का घोषणा किया जाता है। वीरता पुरस्कार किसी अगले वीडियो में हम बताएंगे। तत्काल हम अपने जानकारी को, हम अपने चर्चा को नागरिकता की सीमित रखते हैं। तो नागरिकों के लिए ये पूरी की पूरी पुरस्कार की घोषणा की जाती है। इसमें कला, समाज सेवा, विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल और सिविल सेवा, इन क्षेत्रों में इन सभी पुरस्कारों को दिया जाता है। इसको याद रख लेंगे। प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो लगभग 9 ऐसे क्षेत्र हैं। हालांकि सरकार चाहे तो कुछ इसमें अमेंडमेंट भी कर देती है यदि एडिशनल कुछ देना होता है। अभी तक खेल के क्षेत्र में आप भारत रत्न को बहुत कम ही देखेंगे। तत्काल जो क्षेत्र है जिसमें भारत रत्न दिया जाता है किसी विशिष्ट व्यक्ति को उसके विशिष्ट कार्य के लिए या सेवा के लिए, जिसमें कला, समाज सेवा, विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल और सिविल सेवा, इतने क्षेत्रों में भारत के द्वारा सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। तो ये एक नागरिक सम्मान है और इसकी स्थापना आप देखेंगे तो स्वतंत्रता के बाद जब पहला इलेक्शन भारत का हो गया था तो 1954 से इसे देना प्रारंभ किया गया है और प्रथम जो अलंकरण किया गया था 1954 में ही कर दिया गया था। अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि लास्ट जो अलंकरण इसके पहले हुआ है जो दिया गया था, इसमें आप जो पद्म पुरस्कार है उसमें 2023 में भी दिया गया है और अभी लास्ट आपको पता है कि पिछली बार 5 लोगों को भारत रत्न भी दिया गया था। भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है और पूर्व नाम आप देखेंगे पद्म विभूषण पहला वर्ग है इस क्षेत्र में। तो पहले इसको पूर्व नाम यदि आप कहेंगे तो इसे पद्म विभूषण या पलहा वर्ग कहा जाता था। आगे देखेंगे तो इसमें प्रथम जो अलंकरण दिया गया था वो 1954 में सत्येंद्र नाथ बोस को दिया गया था, 1954 में ही। आज के डेट में देखेंगे जो अंतिम अलंकरण दिया गया है, जो भारत रत्न की आप बात करेंगे तो भारत रत्न पिछले साल 5 लोगों को दिया गया है। तो इस बार क्या हुआ है, 2025 की घोषणा कब की गई है भारत सरकार के द्वारा, तो इसको याद रखेंगे 25 जनवरी को भारत सरकार ने घोषणा की है। और इस घोषणा में आप देखेंगे कि 139 इन तीनों कैटेगरी के अंतर्गत 139 लोगों के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें 23 महिलाएं शामिल है और 10 विदेशी शामिल हैं। तो 10 विदेशी निश्चित रूप से याद करेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पद्म पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर गणतंत्र दिवस पर घोषित किया जाता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। गणतंत्र दिवस कहने का मतलब यह है कि हमारा 26 जनवरी, इस चीज को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इस बार किसे किसे मिला है, तो जो कैटेगरी हमारा 139 का जो पूरा कैटेगरी है, इस कैटेगरी में आप देखेंगे पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है,
पद्म भूषण 19 लोगों को मिला है और पद्मश्री 113 लोगों को मिला है। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो 113 लोग पद्मश्री हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण 19 है और पद्म विभूषण 7 विभूतियों को दिया गया है। ये वो क्षेत्र है जिसमें पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो पद्म अवार्ड्स किन किन फील्ड में दिए गए हैं, इस चीज को याद रखेंगे। इस बार जो ये पद्म अवार्ड दिए गए हैं, इसमें सबसे ज्यादा आप देख पा रहे हैं कला से 51 अवार्ड दिए गए हैं। हमारे देश में जो कला है उससे सबसे ज्यादा 51 अवार्ड दिए गए हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। और दूसरा जो क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा ये अवार्ड दिया गया है, वो क्षेत्र है आपका लिटरेचर एंड एजुकेशन, जहां से 36 अवार्ड दिया गया है और ये यहाँ पे 51 अवार्ड दिया गया है। इस चीज को निश्चित रूप से नोटिस करेंगे। और उसके बाद तीसरे के क्षेत्र में आप देखेंगे तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री है और मेडिसिन के क्षेत्र हैं। तो यहाँ से 10-10 अवार्ड दिया गया है। तो 3 ऐसे क्षेत्र जहां से सबसे ज्यादा अवार्ड दिए गए हैं, इस चीज को याद रखिएगा। सबसे ज्यादा अवार्ड आपको इस बार 2025 के लिए 8 से दिया गया, जहां पे 51 है। दूसरा जो है वो लिटरेचर है, जहां से 36 अवार्ड देखने को मिल रहे हैं। और तीसरा जो है वो आपका मेडिसिन है, जहां से आपको मेडिसिन और ट्रेड है, जहां से 10-10 अवार्ड देखने को मिल रहे हैं। पद्म भूषण विभूषण के लिस्ट में देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पद्म विभूषण की संख्या जो है इस बार 7 रही है। पद्म विभूषण में किसे दिया गया है, इस चीज को याद रखेंगे। तो चिकित्सा तेलंगाना में आप देख रहे हैं श्री दुव्वर नागेश्वर रेड्डी हैं, जो कि चिकित्सक थे तेलंगाना के। न्यायवृत्ति सेवानिवृत्त जो हो गए हैं श्री जगदीश सिंह खेहर हैं, जो लोक कार्य के लिए चंडीगढ़ से संबंधित थे। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत कला से हैं, जो गुजरात से हैं। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला कर्नाटक से हैं। MT वासुदेवन नायर ये मरणोपरांत है और साहित्य और शिक्षा से केरल से हैं। श्री ओसामू सुजुकी मरणोपरांत व्यापार और उद्योग जगत से, आपको पता है कि सुजुकी जो मोटर बाइक की कंपनी होती थी उसके संस्थापक रहे हैं, जापान से हैं। हाल फिलहाल में बहुत बड़े उद्योगपति रहे हैं और अभी इनका हाल फिलहाल में देहांत हो गया है। और इसके पहले भी आपको पता है कि शिंजो अबे को भी हमारे यहाँ से पद्म विभूषण मिल चुका है। और अभी हाल फिलहाल में हमारे यहाँ से एक और ग्रेट जो महान उद्योगपति टाटा रतन को भी आप देखेंगे, उनका भी देहांत हो चुका है। तो शायद आने वाले समय में टाटा रतन का भी इस लिस्ट में नाम शामिल हो। और एक बिहार की सुर कोकिला कही जाने वाली श्रीमती शारदा सिन्हा, जिनका हाल फिलहाल में नवंबर के महीने में देहांत हो गया था। ये बिहार के लिए, जो बिहार का प्रमुख पर्व है छठ, उसके लिए सबसे ज्यादा गायन करती थी। इसके अलावा भी हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने गायन किया है। तो इस चीज को याद रखेंगे। आप देख पा रहे हैं शारदा सिन्हा। तो शारदा सिन्हा को भी, जो बिहार से संबंधित हैं, इनको भी पद्म विभूषण दिया गया है। तो 2025 में कुल मिलाकर 7 पद्म विभूषण है, जिसमें एक बिहार से नजर आ रहा है, एक विदेशी आपको नजर यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि एक उद्योगपति थे। उसके बाद आप देख रहे हैं पद्म विभूषण की लिस्ट में यदि आप देखें तो पद्म विभूषण की संख्या यहाँ पे कितनी है, तो 19 है। तो पद्म विभूषण में ऐसे आप सारे नाम यहाँ पे देखना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी प्रमुख नाम जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। श्री विवेक देव राय जो मरणोपरांत थे, साहित्य और शिक्षा थे, NCT थे, ये आर्थिक सलाहकार भी रहे हैं। इसके अलावा और कई सारे ग्रंथों में इन्होंने अंग्रेजी अनुवाद भी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। काफी साहित्य के क्षेत्र में काफी एक्टिव थे ये। इनका नाम विवेक देव राय था, मरणोपरांत इनको दिया गया है पद्म भूषण। उसके बाद आप देखें तो इसमें और कुछ जो महत्वपूर्ण नाम आपको मिलेंगे। PR श्रीजेश, जो कि अभी हाल फिलहाल में गोलकीपर थे और इन्होंने संन्यास ले लिया है। भारत को पेरिस ओलंपिक के अंतर्गत जब कांस्य पदक मिला था तो वहाँ पे इनके बेहतरीन गोलकीपर, उन्हें दीवार भी कहा जाता है। तो इन्हें भी इस बार ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण के रास्ते में है, पद्म विभूषण दिया गया है। उसके बाद आप देखें प्रसिद्ध गायक पंकज उदास, जिनका हाल फिलहाल में देहांत हो गया है, चिट्ठी आई है, तो उन्हें भी इस बार पद्म भूषण के लिस्ट में रखा गया है। उसके बाद प्रमुख में आप देखें श्री शेखर, जो कि कला से संबंधित हैं। साध्वी रीतम्भरा को आप देख पा रहे हैं। और बिहार से आप देखें तो सुशील मोदी, जो कि लगातार बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे थे, नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी माने जाते हैं और इनका हाल फिलहाल में कैंसर के कारण निधन हो गया था। बीजेपी के एक गद्दावर नेता थे श्री सुशील कुमार मोदी, उन्हें भी लोक कार्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरे 139 लोगों में आपने देखा कि 7 जो है वो पद्म विभूषण था। यहाँ पे आप 19 पद्म भूषण को देख रहे हैं और 113 यदि आप देखेंगे तो ये पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताते चलूं कि भारत रत्न की घोषणा 2025 के कोटे से नहीं की गई है। इसके पहले जो अंतिम भारत रत्न दिया गया था, उस भारत रत्न में आपको याद आ रहा होगा, भारत का यह सर्वोच्च सम्मान है और इसके अंतर्गत 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया था पिछली बार के कोटे से। इन 5 लोगों को याद रखिएगा, कर्पूरी ठाकुर, LK आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी, PV नरसिंहा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन। ये 5 विभूति हैं जिनको 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2024 से पहले 2019 में आप देखेंगे तो प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को भारत रत्न मिल चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस जानकारी से आपके कंपटीशन एग्जाम में, आप कोई भी परीक्षा दे रहा हूँ, प्रतियोगी कोई भी परीक्षा दे रहा हूँ, वहाँ ये अगले 1 सालों तक ये प्रश्न आपको घूमता हुआ नजर आएगा।
जो लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं इस पूरे अवार्ड में से अपने स्टेट के नामों को अलग रख लेंगे, और यदि मैं स्टेट बिहार स्टेट यदि कवर करूंगा अगली बार तो उसमें ऐसे अवार्ड में जो केवल बिहार के लिए थे उसको अलग से लाके बताऊंगा। तो स्टे ट्यून, आज के लिए हमें यहीं पे अपने इस वीडियो को रोकता हूँ, और फिर आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी और हॉट टॉपिक के ऊपर, पॉलिटी के नेक्स्ट सेक्शन में और करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।